नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी थीसिस और डिसर्टेशन की हम बात कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि डिसर्टेशन का जो कंटेंट होता है वो कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि डिसर्टेशन वास्तव में होता क्या है, फिर हमने जाना कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं और उसका फ्रंट पेज कैसे बनता है, फिर अप्रूवल लेटर कैसे बनता है, और आपका प्राककथन या आभार प्रदर्शन जो एक्नॉलेजमेंट हम लिखते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब इसके बाद चौथा पेज जो होता है डिसर्टेशन का, वो होती है आपकी विषय सारणी। तो आज हम विषय सारणी की ही बात कर रहे हैं कि विषय सारणी जो है वो कैसे बनाई जाती है, जिसको हम टेबल कंटेंट कहते हैं। ये वास्तव में होता क्या है, तो इस भाग में हम जितने भी आपके मुख्य अध्याय या जो भी चैप्टर होते हैं उनके शीर्षकों की सूची होती है, जिसमें प्रत्येक में उसी की सम्मुख समुचित पृष्ठ की संख्या दी जाती है। जैसे हमने एक इंडेक्स बनाया, चैप्टर नंबर 1 अगर हमने डाला कि आपका चैप्टर नंबर 1 प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना जो है वो किस नंबर से किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक दी जा रही है, उसके सामने हम एक कॉलम बनाते हैं और वहाँ पर पेज नंबर देते हैं। तो उसके सामने हम क्रमानुसार पेजों की संख्या देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेज नंबर 6 to 8 अगर आपका प्रस्तावना है तो 6 to 8 लिखा जाएगा। फिर प्रारंभिक आवश्यकताओं में जैसे प्रस्तावना, उनके पृष्ठ क्रमानुसार हम रोमन संख्या में ही देते हैं, और साथ ही मुख्य और उपशीर्षक के मध्य जो संबंधों का दिग्दर्शन होता है, जो रिलेशन स्थापित होता है, उसको भी हम उसी प्रकार से लिखते हैं। और उसमें मुख्य अध्याय की क्रम संख्याओं को हम हमेशा बड़े अक्षरों में लिखते हैं। और शीर्षक और उपशीर्षक जो है, उसका सबटाइटल जो होता है, वो लघु अक्षरों में हम इस प्रकार से अंकित करते हैं कि जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा होता है। जैसे अगर हम प्रस्तावना लिख रहे हैं तो हम प्रा जो है वो बड़ा होगा। और साथ ही आपकी जो विषय वस्तु होती है वो ना तो विस्तृत होती है और ना तो लघु होती है। मतलब आपकी एवरेज होना चाहिए, ना बहुत छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। और वस्तु की तालिका का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो शोध प्रबंध की विषय सामग्री की रूपरेखा ही हमको उसमें प्रदान करनी चाहिए। साथ ही उपशीर्षक के शब्दों का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो एक के बाद एक दूसरी पंक्ति में क्रमानुसार होना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान रखने की होती हैं कि हम एक ही लाइन में कॉमा कर करके कुछ भी नहीं लिखते, एक के बाद एक हम नीचे लिखते हैं। साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि अध्याय के जो शीर्षक और उपशीर्षक हैं उनमें संबंधित विषय वस्तु जो होती है उनमें केवल एक स्थान का अंतर होना चाहिए। साथ ही साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल लगातार आप उसको लिखते जाएं, ऐसा नहीं होता है। उसमें हमको थोड़ा अंतर रखना होता है। और बड़े अक्षर में लिखे हुए जो शीर्षक होते हैं उनसे संबंधित विषय वस्तु जो होती है उसके पृष्ठ का केंद्रीय शीर्षक होना चाहिए। जैसे आपने जो भी लिखा है, बड़े अक्षर में अगर कुछ लिखा है तो उसके शीर्षक से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप उसको ले रहे हैं तो सेंटर में भी वो आपको हाईलाइट करना चाहिए। और बड़े शब्दों के अध्याय और पृष्ठ क्रमांक जो है वो अध्याय की संख्या के बाईं ओर जरूर होना चाहिए, और पृष्ठ संख्या जो होता है वो हमेशा दाहिनी ओर होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आप किस तरह से टेबल कंटेंट को बनाएं। तो आपके बाईं ओर जो है वो अध्यायों की संख्या होनी चाहिए और दाईं ओर आपकी पृष्ठ संख्या होनी चाहिए। ये मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट या विषय वस्तु की जो तालिका होती है उसके बारे में। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से डिसर्टेशन और शोध या प्रोजेक्ट आप जो भी बनाते हैं उसका सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि किस तरह से हमको बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे देना है, इसका टाइटल सब टाइटल कैसे लिखना है। तो ये आपका
5वें पेज की तैयारी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो तालिका सूची बनती है वो किस तरह से बनती है। हमारी आकृतियों की सूची, फिगर, हम जो लिस्ट ऑफ फिगर होती है, लिस्ट ऑफ टेबल्स होती है, वो कैसे बनाते हैं, और उसमें भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं कि आपकी टेबल कहाँ होगी, इसका भी एक तरीका होता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। आशा है कि आपको ये समझ में आ रही होंगी और आप इसी तरह से अपने डिसर्टेशन, लघु शोध, या आप रिसर्च की थीसिस बना रहे होंगे, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो उसको आप उसी तरह से बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और एमएड के कैंडिडेट्स के लिए, पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे। तो आशा है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी को इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।